हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड एंड ब्लड सर्क्यूलेशन, जिसमें अपन ने क्या देखा था कि व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड क्या बताया था, तो ब्लड में क्या बताया था आपको कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो रक्त है वो एक प्रकार का तरल योजक ऊतक होता है। कैसा होता है? तरल योजक ऊतक होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स और ऑक्सीजन जो होती है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी बताई थी? 7.4। हेल्दी पर्सन में जो होता है 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड के 2 पार्ट्स बताए थे आपको, प्लाज्मा एंड क्या बताया था? सेल्स। तो प्लाज्मा इसका 55% भाग होता है और लिक्विड भाग होता है। सेल्स जो होता है इसका 45% भाग होता है, और जिसमें डिफरेंट टाइप्स की 3 सेल्स बताएंगे आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी मीन्स जो कि क्या बताएगा? लाल रुधिर कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका रेड कलर किसकी वजह से प्रेजेंट होता है? पिगमेंट हीमोग्लोबिन, प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स में कोई पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए कैसी होती है? कलरलेस, रंगहीन होती है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ब्लड का कोगुलेशन करने में हेल्प करती है, ब्लड को स्कंदित करने में हेल्प करती है। कौन? प्लेटलेट्स, ठीक है। अब उसके बाद बताया था फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो डिफरेंट टाइप्स के कार्य जो होते हैं रक्त के द्वारा किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं? O2 CO2 का एक्सचेंज किया जाता है। पीएच ऑफ बॉडी जो होता है उसकी वैल्यू बनाए रखते हैं। कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी रखते हैं। इम्यूनिटी पावर को बनाए रखते हैं। ये सब अपन ने इसमें लिखा था। अब आता है टाइप्स ऑफ ब्लड, ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड। अब देखिए टाइप्स ऑफ ब्लड जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। क्या है? 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, कि कौन कौन से एंटीजन्स कहाँ पर प्रेजेंट है और एब्सेंट है। तो एंटीजन्स के बेस पर, एंटीजन्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ए एंड बी, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं? ए और बी। एंटीजन जो होता है आरबीसी सेल्स, जो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनकी सतह पर उपस्थित होती है, ठीक है। और कितने टाइप के? 2 टाइप के, ए एंड बी। इसके बेस पर 4 ब्लड ग्रुप कौन सा है? ग्रुप ऑफ ब्लड ए। अब एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट और एब्सेंस। ए ब्लड ग्रुप जो होता है इसकी सरफेस पर एंटीजन ए ही प्रेजेंट होता है। इसी टाइप से एक और प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्लाज्मा की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप वाले के एंटीबॉडी बी प्रेजेंट, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी जो होता है उसकी सरफेस पर, आरबीसी की जो सरफेस होती है, एंटीजन बी प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा की सरफेस पर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तीसरा ब्लड ग्रुप है ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उनको माना गया है जिसमें दोनों ही एंटीजन ए बी प्रेजेंट हो और एंटीबॉडी एब्सेंट होती। फोर्थ ग्रुप था ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उनमें आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि प्लाज्मा की सरफेस पर एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट होता है। तो इन नेचर की वजह से कि एंटीजन है या एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इनके बेस पर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आपने देखे। कौन कौन से? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। अब आप देखिए कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीबॉडी क्या है? एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से ये क्या होगा? सभी का ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी सार्वत्रिक ग्राही। सभी प्रकार का ब्लड ग्रुप ये ले सकता है, ए वाला भी, बी वाला भी, ए बी वाले से भी और ओ से। जबकि
ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसकी सरफेस पर एंटीजन्स एब्सेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, सभी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर्स। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर। तो ये था आपका ब्लड ग्रुप। अब आता है इसमें अपना कि हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, ब्लड जो होता है वो कैसे सर्कुलेट होता है। अब देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बींग्स में अपन ने देखा कि ब्लड क्या है, रक्त क्या है। इस रक्त का प्रवाह जो होता है हृदय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, हृदय के द्वारा। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो मेन ऑर्गन जो होता है वो है हार्ट। क्या है, हार्ट। ठीक है, जिसके द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो होता है वो हार्ट में लाया जाता है, लंग्स के द्वारा इसका प्यूरिफिकेशन होता है और ये वापस किस में जाता है, हार्ट में प्यूरिफाइड होकर के जाता है। वहाँ से पूरी बॉडी को क्या किया जाता है, इसको ट्रांसपोर्टेड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर ह्यूमन बींग्स का हार्ट आपने देखा हो तो वो कैसा है, फ्लैश। ठीक है, क्लोज्ड फिस्ट। ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का है और इसका कलर जो होता है मेनली रेड कलर होता है। और ये विच इज़ मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो मनुष्य का जो हृदय जो होता है वो मांसल संरचना होती है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, लाल कलर लिए हुए होता है और ये क्या होता है, हृदयी पेशियों से बना हुआ होता है, मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है। ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। कितने चैम्बर में डिवाइड होता है, 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। अब ये देखिए, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, इस टाइप से क्लोज्ड फिस्ट की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये चारों तरफ से डबल मेम्ब्रेनस से सराउंड होता है। इसके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ आवरण होता है जिसको बोलते हैं परिहृदयी आवरण, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। इन दोनों लेयर्स के बीच में लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, परिहृदयी तरल। ठीक है, अब देखिए जो ये लिक्विड जो भरा हुआ होता है वो क्या फंक्शन करता है कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है आउटर शॉक से। बाहरी जो धक्के वक्के लगते रहते हैं उन सब से कौन प्रोटेक्ट करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो किसके बीच में भरा होता है, डबल मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम के बीच में भरा हुआ होता है। ठीक है, इतना आगे समझिए। आप देखिए हार्ट जो होता है ह्यूमन बींग्स में वो 4 कंपार्टमेंट या 4 अपार्टमेंट में या 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। 2 इसमें अपर होते हैं, 2 इसमें लोअर अपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, जो अपर वाले अपार्टमेंट है, चैम्बर जो होते हैं वो कहलाते हैं एट्रियम। क्या कहलाते हैं, एट्रियम, जिनको आलिंग बोलते हैं। नीचे वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं वेंट्रिकल। क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल, जिनको बोलते हैं नील। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली रूप से आपस में लेफ्ट और राइट चारों तरीके से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। लॉन्गिट्यूडनली और लेफ्ट राइट इन सब से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो इसमें 2 साइड अपने को दिखाई देती है, राइट साइड एंड सेकंड इज लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इसी टाइप से लेफ्ट साइड में भी एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। दाएं भाग में भी एक आलिंग और एक नीले
बाएं भाग में भी क्या होता है, एक आलिंद और एक नील्य भाग प्रेजेंट होता है। इस टाइप से 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। अब देखिए, पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध रक्त को इकट्ठा जो किया जाता है वो होती है सुपर वेना कोवा। क्या बोलते हैं उसको? सुपर वेना कोवा। और लोअर पार्ट से जो ब्लड को इकट्ठा करती है इम्प्योर ब्लड को, वो कहलाती है इंफीरियर वेना कोवा। ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड को पूरा इकट्ठा करके कहाँ पर लाती है? राइट साइड के एट्रियम भाग में लाती है। राइट साइड के क्या करते हैं? आलिंद वाले भाग में लाती है। जब इसमें पूरा ब्लड भर जाता है तो ये अपना ब्लड आगे की तरफ कहाँ पर लेके जाएगा? अपनी ही साइड के वेंट्रिकल की तरफ। तो वेंट्रिकल में जाने के लिए इन दोनों के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्राई कैप्सिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राई कैप्सिड वाल्व। क्या बोलेंगे उसको? ट्राई कैप्सिड वाल्व। ठीक है, अब इम्प्योर ब्लड किस में आ चुका है? वेंट्रिकल वाले भाग में। अब वेंट्रिकल वाले भाग से यह ब्लड जो होता है जाने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होती है? पल्मोनरी आर्टरीज। क्या प्रेजेंट होती है? पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज होती है ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर इम्प्योर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स तक लेकर के जाती है। कहाँ पर लेके जाएगी? लंग्स में लेके जाएगी, जहाँ से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, यानी इसका शुद्धिकरण हो जाता है, जहाँ से इस इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये ब्लड किस में आता है? अब लेफ्ट साइड के एट्रियम भाग तक आता है। किस में आता है? लेफ्ट साइड के एट्रियम भाग तक आता है। जैसे ही पूरा ब्लड से फिल हो जाता है तो लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में जाने के लिए यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बाई कैप्सिड वाल्व। क्या बोलते हैं? बाई कैप्सिड वाल्व। अब यहाँ पर जब ये पूरा ब्लड आ जाता है तो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल जो होता है वो पूरी बॉडी को क्या करता है? ब्लड की सप्लाई करता है। ब्लड की सप्लाई करने के लिए यहाँ से अरोटा के द्वारा, अरोटा मीन्स महादंडी, जो सबसे बड़ी आर्टरी है, वो क्या करती है? पूरी बॉडी में लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों को ही क्या करती है? ब्लड की सप्लाई करती है। तो अरोटा के द्वारा क्या होता है? ब्लड की सप्लाई की जाती है। तो वापिस से देखते हैं कि मनुष्य का हृदय जो होता है 4 कोष्ठकों से मिलकर के बना होता है। ऊपर वाले कोष्ठक क्या कहलाएंगे? आलिंद। नीचे वाले कोष्ठक क्या कहलाएंगे? नील्य कहलाएंगे। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा किया जाता है सुपीरियर वेना कोवा और इंफीरियर वेना कोवा के द्वारा। ये अशुद्ध रक्त को ला करके कहाँ पर रखती हैं? जो राइट साइड का आलिंद होता है वहाँ पर लाती है। जैसे ही आलिंद पूरा रक्त से भर जाता है तो आलिंद और नील्य के बीच में प्रेजेंट द्वार जो होता है, ट्राई कैप्सिड वाल्व जो होता है, वो खुल जाता है और सारा ब्लड किस में आ जाता है? नील्य वाले भाग में आ जाता है। नील्य वाले भाग से इस ब्लड जो शुद्ध रक्त जो होता है इसको पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ले जाया जाता है लंग्स में, जहाँ पर इसका क्या हो जाता है? प्यूरिफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यूरिफिकेशन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। शुद्धिकरण होने के बाद ये ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? फुफ्फुसीय धमनी शिराओं के द्वारा जो होता है ये रक्त आलिंद वाले भाग में जाता है लेफ्ट साइड में। अब जैसे ही पूरा ब्लड से भरता है तो ये रक्त जो होता है बाई कैप्सिड वाल्व की ओपनिंग के द्वारा, उसके खुलने के द्वारा किस में आ जाता है? नील्य वाले भाग में आ जाता है। और नील्य वाले भाग के द्वारा इस शुद्ध रक्त को अरोटा के द्वारा हमारे शरीर में
जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर ले जाया जाता है। तो अब देखिए जो हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, इसमें आप देखिए कि जब ये ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, हमारा हार्ट क्या आता है, हार्ट बीट होती है 72 पर मिनट, यानी 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। तो उस वक्त जो हमें आवाज़ सुनाई देती है, हृदय की जो धड़कन सुनाई देती है वो सुनाई देती है लब डब। तो वो किस वक्त आती है, ओपनिंग ऑफ ट्राइकैप्सिड और ओपनिंग ऑफ बाइकैप्सिड 1, इनके खुलने और बंद होने पर हमें कौन सी आवाज़ सुनाई देती है, लब डब। अब ये पूरा साइकिल जिसमें ब्लड पूरी हृदय में, आलिन से नीले में, यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल वाले भाग में आता है, ये पूरा जो एक साइकिल जब पूरा होता है कि अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण हो और शुद्धिकरण के बाद वो पूरी बॉडी में जाए। तो इस टाइप से जो ये पूरा एक साइकिल होता है वो कहलाता है कार्डिक साइकिल। क्या कहलाता है, कार्डिक साइकिल। ठीक है, तो क्या कहलाएगा इसको, कार्डिक साइकिल। अब देखिए ये दो नाम पे ध्यान दीजिएगा जरा, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। अब देखिए ब्लड को ले जाने के लिए हमारे शरीर में 2 तरीके की वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, 2 टाइप्स की वेसल्स होती हैं, यानी ब्लड को ले जाने वाला जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है, ब्लड वेसल्स। 2 प्रकार की होती हैं, आर्टरी और वेन्स। आर्टरी मीन्स धमनी, वेन्स मतलब शिरा। तो जो आर्टरीज जो होती हैं ये क्या करती हैं, प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। क्या करती हैं, प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। धमनियाँ जो होती हैं हमें हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, और ये शुद्ध रक्त का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर कि हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है। हृदय से पूरे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों तक ये रक्त को ले जाने का काम कौन करती है, फुफ्फुसीय धमनियाँ, जो कि शुद्ध रक्त को लेकर के जाती हैं। जबकि वेन्स जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त को लाने का काम करती हैं। क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को लाने का काम करती हैं। लाने का मीन्स क्या हो जाएगा कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करेंगी और हार्ट भाग तक लेकर के आएंगी। वेन्स क्या करती है, दीज टेक ब्लड टुवर्ड्स हार्ट्स की तरफ क्या करेंगी, ब्लड को लेकर के जाएंगी, और इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि मैंने कहा कि वेंट्रिकल भाग में राइट साइड का जो वेंट्रिकल है उसमें कैसा इम्प्योर ब्लड उसको ले जाने का काम कौन कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज। और प्योर ब्लड जब इसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है तब कौन लेकर के आता है उसको, पल्मोनरी वेन्स। तो ये दोनों ही यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, अपवाद है। तो अपवाद कौन कौन से हैं, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। दैट्स ऑल।